हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 8 मई 2022 को, तो 8 मई 2022 को पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। 20वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हुण आक्रमण के। दूसरा क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी जो है आपका अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। ऑप्शन ए जो है आपका औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था, तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा गया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो ये संबंधित है अशोक से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। ऑप्शन सी जो है आपका दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राष्ट्रकूट से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ऑप्शन ए जो है आपका जल से घिरा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एंडरसन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं। ये जो नदियां हैं ये इराक में बहती। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लंदन और चेन्नई। अगला क्वेश्चन है गाइस, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय ये कहां पर है। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर ये कहां पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना खरीफ। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना डैश ये क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है इनमें से कोई नहीं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइब्रोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक, मक्खन, चीज, मछली। तो ऑप्शन ए जो है आपका पालक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। 22वां क्वेश्चन, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? तो गाइस ये अवस्थित है ब्राजील में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमा ये कहां पर है? इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमा का। इसका अर्थ होता है एक मानव अधिकार समूह है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? एड्स, तपेदिक, मलेरिया, इबोला। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तपेदिक के कारण। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस, आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? जो आर्किड होता है ये भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? ठंडे और घाटी क्षेत्र। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यजीत राय फिल्म में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार पिकासो संबंधित हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चित्रकारी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाहक तार जो होता है वो कैसा होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, धारावाहक तार जो होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन सी जो है आपका न्यूट्रल होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन दिवस से पूछे जाएंगे। तो दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन जो है ये पतंजलि से संबंधित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? किस स्थान पर बायोगैस प्लांट जो है वो कार्यरत है? कोयम्बटूर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस, घटिया माल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? रैम, डीवीडी, फ्लॉपी, चुंबकीय टेप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहां पर की गई? सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहां पर की गई? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयम्बटूर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा जो है वो किसे सौंपते हैं?
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं? तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये संसद से है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे कौन थे? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्णायक मत है, निर्णायक मत है जब दोनों पक्ष सहसंबद्ध हो तो निर्णायक मत होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है गाइस, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा जो प्रशासन होता है ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण है ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? अनंत। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह जो गोला होता है, तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो होता है वो लाल दिखता है? मंगल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 8 या 7। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 मिली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह CO और H2 का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? सीसा, पारा, तांबा, जस्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस, चांदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियोन 12। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? भरपूर लौह तत्व जो होता है ये किसमें पाया जाता है?
ऑप्शन सी जो है आपका हरी सब्जियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण जो है वो कौन करता है? गैस, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आंख के मायोपिक दृष्टि अल्प दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तनाग्र। इंसुलिन जो होता है वो स्त्रावित होती है। इंसुलिन स्त्रावित होती है, किससे स्त्रावित होती है? प्रकियांश अग्नाशय में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अशुद्ध बर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। अमावस्या, यह आपका जो शब्द है ये अशुद्ध है, ठीक है। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि स्वर संधि। अशुद्ध की बात हो रही है तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तू डाल डाल मैं पात पात, लोक तृतीय का सही अर्थ का चयन करें। तू डाल डाल मैं पात पात, लोक तृतीय का सही अर्थ का चयन क्या होगा? एक से एक बढ़कर चालाक होना। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा गाइस? पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पाषाण। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमित शब्द का श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अत्यधिक शत्रु। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य।